गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का ये सेशन है जो हम नवंबर माह करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। ये 20-21 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे इसलिए दोनों कंबाइन कर लिया गया था। आपको बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, तो जाके आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री अवेलेबल होंगे। ठीक, ये स्पेशल रिलेटेड किससे है तो स्पेशल अगर देखा जाए तो रिलेटेड है आपका यूपीएससी, पीसीएस, जितने भी पीसीएस होते हैं, फिर एसएससी, प्लस जितने भी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे, ज़्यादा बातें न करते हुए। आज के AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको बोलते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक, इसकी वायु गुणवत्ता प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर जो हैं विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है बी, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जो है, ये 3 शहर हैं जो दिल्ली के भारत के 3 शहर शामिल हुए हैं जो विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में ये अपना स्थान बनाए हैं और सबसे प्रदूषित माना जाता है। अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कोलंबिया के एक पूरे शहर को सफाया करने वाला कौन सा ज्वालामुखी है जो अब फिर से सक्रिय हुआ है? तो वो है ऑप्शन नोवोडो डेल रोज। आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ये कोलंबिया का नक्शा है। ठीक है, कोलंबिया का नक्शा है, इसके आसपास के क्षेत्र को देख लीजिए। वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू, इधर इक्वाडोर है, इधर पनामा है। ठीक है, इधर कैरिबियन सी, इधर पैसिफिक सी। तो याद रखना, ये नोवेडो डेल रूज है। इसने क्या हुआ था, 13 नवंबर 1985 को ये सक्रिय हुआ था। उस समय लगभग जो यहाँ का आर्मेरो क्षेत्र था, यहाँ का कौन सा क्षेत्र, आर्मेरो क्षेत्र था एक, उसका उसमें लगभग 50 लाख की आबादी वाला शहर था, उसको राख और धूल में ढहा दिया था। ठीक, तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी उस समय। वही देखा जा रहा है, अभी हाल ही में देखा गया कि ये फिर से सक्रिय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपका 17 नवंबर को। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप से न्यूजीलैंड को, किसको, न्यूजीलैंड को हराकर 8 विकेट से अब कप अपने नाम किया है? तो वो कुछ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है, यह 14 अपने 14 T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम इसने ये किताब जीता है T20 वर्ल्ड कप का। ठीक, ऑस्ट्रेलिया याद ना, पहली बार चैंपियन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख जो है वो आपके VVS लक्ष्मण जी हैं। ठीक है, अगर इसके पहले पूछा जाए तो इसके पहले राहुल द्रविड़ थे, लेकिन अभी फिलहाल में VVS लक्ष्मण हैं। राहुल द्रविड़ इस समय क्या है, ये टीम इंडिया के मुख्य कोच में आए हैं, मुख्य कोच हैं। ठीक है, इसलिए इनका पद खाली हो गया था, तो VVS लक्ष्मण को इस पर नियुक्त किया गया, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय जो आपका ED है, ठीक, उसके निदेशक जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो ऑप्शन है आपका 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, वो आपका
पता चल गया। ईडी के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। इनका कार्यकाल कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। ये बताइए, ईडी कमेंट करके बताइए, ईडी का जो स्थापना है वो किस पेज पे और कहाँ हुई थी? ठीक, जल्दी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर देश का खिताब हासिल किया है? तो वो है आपका चीन ने। ठीक है, क्यों? अगर देखा जाए तो पिछले सालों में दुनिया की जो संपत्ति है वो लगभग 3 गुना बढ़ी है। पूरे दुनिया की संपत्ति की बात कर रहा हूँ। अब पूरे दुनिया की जो संपत्ति है वो लगभग उसमें 1/3 जो भाग है किसका है? 1/3 भाग दुनिया की संपत्ति में वो चीन का है। किसका है? चीन का है। ठीक है, चीन ने क्या है, सन 2000 में चीन की जो संपत्ति थी, चीन की जो संपत्ति थी 2000 में 7 अरब थी। ठीक है, लेकिन 2000 अगर 20 की बात करें तो ये बढ़ के 120 अरब हो गई। अब आप सोच लीजिए कितना ग्रोथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने बीजिंग शीतकालीन जो ओलंपिक 2022 है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया? तो वह है आरिफ खान ने। ठीक है, आरिफ खान ने 20 नवंबर 2021 को अपनी प्रतिभा दिखाते हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए क्वालिफाई किया है। बीजिंग जो ओलंपिक होगा ये कब होगा 2022 में? तो ये बता दो, 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, ये इतने दिन में चलेगा। ठीक, ये याद रखना। ये भी याद रखना कि अगर पूछ ले शीतकालीन जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा, तो वो बीजिंग में होगा। बीजिंग किस देश में है? जल्दी कमेंट करके बताइए। कौन सा संगठन रिश्वत सूचकांक जारी करता है? कौन सा संगठन है वो आपका? ट्रेस। सी ऑप्शन सही है। रिश्वत विरोधी मानक जो सिटिंग संगठन है, ठीक, ये ट्रेस की सूची में 100 कितने देश इसमें शामिल होते हैं? 194 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें उनके क्षेत्रों, ठीक, और स्वायत्त तथा अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों में जो व्यापार और रिश्वत है जोखिम को मापती है, ये उसके लिए है। इसका सर्वप्रथम जो प्रकाशित किया गया था वो 2014 में प्रकाशित किया गया था। 2014 से लगातार ये प्रकाशित होता जा रहा है। 2022 की अगर रिपोर्ट देखें 2021 की, तो भारत क्या है, भारत 2021 में इसमें 22वें स्थान पे था। ठीक, 22वां स्थान था। लेकिन अगर जब 20 में देखें तो इसका 77वां स्थान था। 5 स्थान ये लुढ़क गया है, समझ लो, और ये 22वें स्थान पे आ गया। स्थिति और अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकोन हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा परीक्षण किया गया? तो ये है आपका बी ऑप्शन, रूस। मॉस्को ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन पोर्टल। भुवन पोर्टल को किससे जुड़ी समस्याओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ऑप्शन है आपका भूस्थानिक। इसमें क्या है, एक वेब पोर्टल है। ये क्या है? एक ये वेब पोर्टल है, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से भौगोलिक जानकारी, भूस्थानिक जानकारी देगा और संबंध जो भौगोलिक सेवाएं हैं उनको ढूंढता है तथा उन तक पहुंचता भी है। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प के हिस्से के रूप में किस भारतीय नौसैनिक शिप को फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य तैनात किया गया है? तो यह है आइनस तिकंद को किया गया है। अब ऑपरेशन संकल्प क्या है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी के 2 तेल टैंकर जो है जहाज़ों पर विस्फोट होने के बाद 2019 में ऑपरेशन संकल्प जो है 2019 में शुरू हुआ था। 2019 में क्या है, ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। इस तैनाती का उद्देश्य जो है समुद्री समुदाय में विश्वास पैदा करना और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान देना है। ठीक,
तो उसके माध्यम से INS तिकंद को वहाँ पे लगाया गया है। चलो आपसे क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि INS विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध है, और INS करंज किस लिए प्रसिद्ध है, और सिंधुरक्षक, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो किस लिए प्रसिद्ध है जल्दी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी सहायता के अभाव में किस द्वीप के ग्रामीणों ने कटाव को रोकने के लिए बांस तटबंध का निर्माण किया है। ठीक, तो माजुली द्वीप के जो ग्रामीण थे, उन्होंने क्या है, सरकारी सहायता न मिलने की वजह से एक तटबंध बनाया, वो भी सारे ग्रामीण मिलके। ठीक, माजुली द्वीप किस नदी पर के आसपास है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई है। किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी जुड़ी से। ये माजुली द्वीप एक जिला है, एकमात्र जिला जो द्वीप है, याद रखना। इसके बारे में अगर कुछ हम देखें, ठीक, देख सकते हैं कि यह ब्रह्मपुत्र नदी के पानी द्वारा निर्मित है। इसके दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में सुबनसिरी नदी और खेरकुटिया जुटी द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, मिसिंग जनजाति हैं, सोनो और कछारी हैं, देवरी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये याद रखना। ठीक, इसकी भाषाएं हैं मिसिंग, असमिया, देवरी, ये 3-4 इसकी भाषाएं हैं, ये याद रखना। इसमें चावल की खेती होती है, जो जिसकी 100 से अधिक किस्में जैविक रूप से उगाई जाती हैं, ये याद रखना। कौन सी जैविक रूप से उगाई जाती हैं। इस द्वीप में वैष्णववाद के 65% मठों का पालन किया जाता है, याद रखना। ठीक, जून 2016 में असम सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर पहला जिला द्वीप बनाए जाने की घोषणा की थी, और साथ साथ ये यूनेस्को की विश्व सूची में, अस्थायी सूची में शामिल इसको किया गया है, पूर्ण रूप से नहीं, अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। ठीक, इसका एक त्यौहार है अली लिगोंग त्यौहार, जिसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है हमारे लोगों में। तो ये वसंत त्यौहार फरवरी के रूप में मनाते हैं, और इसके मध्य में ये मनाया कौन जाता है, इसको जो मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें फैक्ट मैंने दे दी रखी PDF में, और चीज़ें जो हैं वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा राज्य जो है पूर्ण रूप से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो है गोवा आपका। ठीक, अगर समान नागरिक संहिता से रिलेटेड पूछें भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 37 जो है ये DPSP के माध्यम से समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, DPSP में शामिल करना, कैसे शामिल किया गया, ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द सभी राज्य सरकारों से अनुरोध है कि समान नागरिक संहिता लागू करें। ठीक, अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 के विषय में सत्य कथन क्या है। पहला है, समग्र पुलिस व्यवस्था में उच्चतम स्कोर शीर्ष 5 राज्य जो हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना, असम, केरल, सिक्किम, ये हैं। दूसरा कह रहा है, दक्षिण पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक, इस इंडेक्स का जो उद्देश्य है वो पुलिस प्रभाव के बारे में, नागरिकों की धारणाओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। ठीक, इसमें अगर नीचे से प्रदर्शन देखा जाए, तो नीचे से आपका बिहार है, यूपी है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद झारखंड है, ठीक, उसके बाद आपका पंजाब है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं सबके। ठीक, तो ये 5 राज्य जो हैं, जो नीचे से, सबसे नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब है, समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बाल अधिकार दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है 20 नवंबर को। इसी दिन विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व बाल दिवस। ये अधिकार दिवस मनाया कब से स्टार्ट किया, इसका अंगीकार कब से किया गया, तो 1959 से इसको अंगीकार किया गया। इसी, ठीक है, इसमें क्या है, लोगों को, अपने बच्चों को सभी अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 20 नवंबर को एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी के थ्रू
कि लोगों को जागरूक किया जाए, बच्चों को समझाया जाए कि उनके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक, ये चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिडनी घोषणा TSD के विषय में सत्य कथन क्या है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, ये ऑस्ट्रेलियाई सामरिक नीति संस्थान की एक पहल है। दूसरा कह रहा है, यह उभरती महत्वपूर्ण साइबर प्रौद्योगिकी के विश्व का पहला ऐसा शिखर सम्मेलन है उसके लिए। तो ऑप्शन इसका क्या है, सी सही है, दोनों के दोनों सही हैं। हाल ही में क्या हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिडनी घोषणा में प्रतिभागी लिया और उसमें एक उद्घाटन के दौरान मुख्य भाषण दिया। उनके भाषण में मुख्य था कि प्रौद्योगिकी विकास, भारत के लिए प्रौद्योगिकी विकास और कृषि के विषय पर चर्चा करना था। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी देख लीजिए, जितना भी टेक्नोलॉजीज में अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आ रही हैं, रिसर्च भी अच्छे अच्छे हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया भी अपना भागीदारी प्रदर्शित कर रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और लोगों के पास भी पहुंचाए कि जिससे और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे।